नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की कि जब कल मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आपसे अनुरोध है कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करें। आपके सामने ये है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट और इस वीकली चार्ट पे अगर आप देखें तो गैप अप ओपनिंग के बाद शानदार अभी भी तेजी बनी हुई है। देखिए बैंक निफ्टी का ये जो वीकली चार्ट है ये चूंकि अभी लाइफ टाइम हाई पे बैंक निफ्टी चल रहा है। तो यहाँ पे अगले जो मेजर पड़ाव क्या हो सकते हैं इसके लिए एक ही तरीका है कि आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करें। तो मैं यहाँ पे जैसे ही रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करता हूँ और देखता हूँ कि बैंक निफ्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं अगले। तो जैसे ही हमने देखिए रिट्रेसमेंट की लाइनें को प्लेस कर दिया और आप देख रहे हैं कि जो पहला मेजर पड़ाव है इस चार्ट पे 161.80 का जो फिबोनाची स्तर है, वही स्तर 48,200 के आसपास है और अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 47,000 के आसपास। तो हो सकता है कि इस बैंक निफ्टी के चार्ट पे 1,000 पॉइंट की तेज़ी और बन जाए। देखिए चूँकि बैंक निफ्टी 2 दिनों में 2,000 पॉइंट के ऊपर का तेज़ी बन चुकी है, तो हो सकता है कुछ समय के लिए रेंज में चला जाए, कुछ करेक्शन आ जाए। क्योंकि अगर 2000 पॉइंट की तेज़ी बनी है तो 400-500 पॉइंट का एक दिन में करेक्शन आ जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। तो ये है आपके लिए इम्पोर्टेंट लेवल 48,200 के आसपास का ये अगला पहला जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का स्तर है। और अगर एक बार ये भी स्तर पार हो जाता है तो आप जानते हैं कि 51,500 261.80 का फिबोनाची स्तर है। तो ये 2 इम्पोर्टेंट लेवल हैं इस बैंक निफ्टी के चार्ट पे। आइए दोस्तों अब डेली चार्ट की बात करते हैं, देखते हैं कि डेली चार्ट में क्या हलचल हो रहा है। तो लीजिए आपके सामने ये है डेली चार्ट और एक बार मैं इस चार्ट को ठीक से कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे डेली चार्ट पे अगर देखें तो 30 नवंबर को जब ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट आया था तो हमने शॉर्ट वीडियो के ज़रिए और मैंने फिर बैंक निफ्टी एनालिसिस में भी ये बात की थी कि यहाँ पे जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, इसका ब्रेकआउट आया है। उसके बाद कुछ 1 दिन का करेक्शन, उसके बाद शानदार तेज़ी बनी बैंक निफ्टी के इस डेली चार्ट पे। तो देखिए पैटर्न तो पहले ही बन चुका था और तेज़ी बाद में बनी। तो पैटर्न चार्ट तो पहले इशारा कर चुका था कि बैंक निफ्टी में बड़ी तेज़ी बनने वाली है। अगर आपने चार्ट ठीक से देखा होता, पैटर्न आपने ठीक से देखा होता तो आपको इस तेज़ी का अनुमान पहले से लग जाता। तो ये है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। अब देखिए यहाँ पे 46,170 के आसपास ये जो बड़ा रेजिस्टेंस था इसका ब्रेकआउट आया है। अगर कुछ करेक्शन आता है तो जो पहला मेजर लेवल का सपोर्ट होगा, पहला सपोर्ट आपको 46,500 के आसपास मिलेगा और फिर उसके नीचे करेक्शन आता है तो फिर 46,000 46,170 के आसपास सपोर्ट मिलेगा। तो यह है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। आइए इंट्राडे चार्ट की बात करते हैं। तो लीजिए दोस्तों आपके सामने है बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट और देखिए कल की डेट में अगर मान लीजिए मार्केट ओपन होता है तो आपको हो सकता है कि बैंक निफ्टी कुछ समय के लिए रेंज में चला जाए। क्योंकि अभी यहाँ पे अगर आप आरएसआई प्लेस कर देंगे तो लीजिए मैंने आपके सामने आरएसआई डाल दिया और आरएसआई अगर आप देखें तो बिल्कुल ही ओवरसोल्ड जोन में चला गया है। और जब आरएसआई इस तरीके से ओवरसोल्ड जोन में चला जाता है तो कुछ ना कुछ हल्का फुल्का करेक्शन आपको देखने के लिए मिल सकता है या फिर मार्केट कुछ समय के लिए रेंज में चला जाए और एक दो दिन रेंज के बाद फिर ऊपर की ओर मार्केट जाए, ऐसी संभावना प्रबल है। तो अगर मान लीजिए करेक्शन आता है तो करेक्शन जब आएगा तो 46,500 पे पहला सपोर्ट मिलेगा और फिर उसके नीचे का करेक्शन आता है तो 46 का हज़ार के आसपास दूसरा सपोर्ट। ये 2 सपोर्ट हैं बैंक निफ्टी के इस इंट्राडे चार्ट पे। तो आइए एक बार मैं इस आरएसआई को हटा देता हूँ और निफ्टी के चार्ट की भी एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों। तो लीजिए दोस्तों आपके सामने है निफ्टी का चार्ट। अगर निफ्टी के चार्ट को देखें तो बैंक निफ्टी से बिल्कुल ही तेज़ी से दौड़ा है निफ्टी और निफ्टी अभी 20,900 के आसपास टच करने के बाद देखें तो 20,855 के आसपास उसकी क्लोजिंग हुई है। निफ्टी का चार्ट ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है और इस निफ्टी के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो गैप अप ओपनिंग हुई है, अब अगर बैंक इस निफ्टी के चार्ट पे करेक्शन आता है तो आपको 20,500 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट बनते हुए दिखेगा।
तो अब ये चूँकि निफ्टी भी अनचार्टेड टेरिटरी में चल रहा है, लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, तो यहाँ पे अगला जो मेजर पड़ाव क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे फिर से एक बार हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का इस्तेमाल करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि 20,940 यानी कि 21,000 के आस-पास जो है 161.80 का फिबोनाची स्तर है, यानी कि पहला आपको मेजर पड़ाव देखने के लिए मिलेगा और हो सकता है कि जैसे ही 20,900 21,000 के आसपास निफ्टी पहुंचेगा, तो वहां से हो सकता है कुछ ना कुछ आपको करेक्शन देखने के लिए मिले। और अगर एक बार मान लीजिए कि 20-21,000 का भी लेवल पार हो जाता है, तो अगला जो मेजर पड़ाव होगा 22,100 के आसपास है, दूसरा फिबोनाची स्तर। तो ये दो मेजर लेवल हैं इस निफ्टी की वीकली चार्ट पे। तो आइए दोस्तों, अब इंट्राडे चार्ट का रुख करते हैं एक बार और देखते हैं कि इंट्राडे चार्ट पे निफ्टी कल की डेट में कैसे बिहेव कर सकता है। और अगर आप यहाँ पे देखें निफ्टी के इस इंट्राडे चार्ट पे, यानी कि हम 30 मिनट चार्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि 30 मिनट के चार्ट पे आपको डाटा क्लियर पता चलता है। तो जहाँ पर आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में हल्का फुल्का करेक्शन आया था लास्ट समय, लेकिन यहाँ पे आप देखें तो निफ्टी में थोड़ा भी करेक्शन नहीं आया और निफ्टी बिल्कुल ही बुलिश जोन में चल रहा है। तो देखिए निफ्टी में अगर मान लीजिए कल की डेट में मार्केट रेंज में जाता है, तो निफ्टी के लिए हल 19,700 के आसपास पहला सपोर्ट है, सॉरी 20,700 के आसपास आपको पहला सपोर्ट मिलेगा। एक बार मैं वहाँ पे सपोर्ट की लाइनें को मार्क कर देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, आपके सामने ये है पहला सपोर्ट। तो 20,000 के आसपास पहला सपोर्ट मिलेगा। और कल की डेट में अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन में ओपनिंग होती है, तो 20,700 के आसपास यानी 750 के आसपास ओपनिंग होती है, तो हो सकता है कि 10 मिनट के कैंडल पे आपको कुछ करेक्शन देखने को मिले। जैसे ही 20,700 20,655 के आसपास आएगा, फिर वहाँ से हो सकता है कि आपको फिर से रिवर्सल आ जाए और बैंक निफ्टी फिर जाके एक रेंज में कंसोलिडेट करे, ऐसी संभावना प्रबल है। तो ये है निफ्टी का इंट्राडे चार्ट। आइए दोस्तों, अब इंडिया विक्स को देखते हैं। तो लीजिए, आपके सामने है इंडिया विक्स का चार्ट और विक्स को अगर आप देखें तो विक्स में भी तेज़ी बनती हुई दिख रही है। यानी कि मार्केट में जो वोलेटिलिटी है, अब जाके विक्स आपको काफ़ी समय से लगभग में 3-4 महीने के बाद विक्स आपको 13.5 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। यानी कि विक्स का इतना तेज़ी से बढ़ना भी मार्केट के लिए एक शुभ संकेत नहीं होता। फिर भी आप देखें तो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में तेज़ी बनी हुई है। तो हो सकता है कि विक्स एक बार 13.5 साढ़े 14-15 के अगर आसपास जाता है, तो कुछ मार्केट में आपको हल्का-फुल्का करेक्शन देखने के लिए मिलता है। तो ये है सिचुएशन अभी मार्केट का। तो आपके सामने है विक्स का चार्ट। एक बार डॉलर के भी चार्ट को देखते हैं। तो लीजिए, आपके सामने है डॉलर और डॉलर के चार्ट को अगर आप देखें तो डॉलर कई सप्ताह से इसी रेंज में, यानी कि 30.30 से लेके 80.30 से लेके 80.20 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। और डॉलर में अगर कमजोरी बनती है, तो ये हमारे इस निफ्टी, बैंक निफ्टी इंडेक्स के लिए बहुत शुभ संकेत होगा। और डॉलर में अगर तेजी बनेगी 84.5 के आसपास, 85 के आसपास अगर डॉलर चला जाता है एकाएक, तो फिर मार्केट में करेक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो ये था दोस्तों आज का मार्केट एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।